अरविंद केजरीवाल लगातार आरोपों के घेरे में है और इनके आरोपों की जो कतार है काफी लंबी होती जा रही है। एक के बाद एक आरोप इनके ऊपर लगते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन 4 मामलों के बारे में बात करेंगे जिनमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को भी ये समझ आ चुका है कि वो जल्द से जल्द इसमें कानूनी शिकंजे में लपेटे जा सकते हैं। आखिर कौन से हैं वो 4 मामले? आखिर किस तरह अरविंद केजरीवाल को समझ आ चुका है कि उनकी जो है लुटिया डूबने वाली है और वो कानूनी शिकंजे में फंसने वाले हैं? पूरे तथ्य और पूरे फैक्ट्स के साथ आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं उन 4 मामलों की। सबसे पहला है दिल्ली में आई हुई प्राकृतिक आपदा बाढ़, जिसमें जब भी कोई प्राकृतिक आपदा किसी भी जगह पर आनी होती है मैदानी इलाकों में, तो वहां पर पहले से तैयारी की जाती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार की और जो सरकार की कामचोरी के चलते दिल्ली की जनता को ये परेशानी उठानी पड़ी और दिल्ली में हाहाकार मच गया। दिल्ली जलमग्न हो गया, दिल्ली में बाढ़ आ गई। दरअसल ये कामचोरी है अरविंद केजरीवाल की सरकार की। साल 2019 में भी ऐसे ही यमुना नदी का पानी जो डेंजर लेवल था उससे ऊपर चला गया था, लेकिन उस समय पर अरविंद केजरीवाल ने ठीकरा फोड़ा था एमसीडी के सर पर कि भाई एमसीडी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अब तो अरविंद केजरीवाल ये बहाना भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अब तो एमसीडी भी अरविंद केजरीवाल के ही पास में है। तो यहाँ पर अब अरविंद केजरीवाल की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि ये पानी पूरे दिल्ली में भरा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के जो आसपास भरा हुआ है वहाँ भी जो नाले का पानी है जिनकी सफाइयाँ नहीं हुई, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल अपनी करनी का जो जिस तरह से वो कर्म करते हैं, अपनी गलतियों का ठीकरा हमेशा से ही अरविंद केजरीवाल और उनके चट्टे बट्टे केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी के सर पर फोड़ते आए हैं। तो यहाँ पर अब अरविंद केजरीवाल के जो मंत्री हैं उन्होंने ये बात कह दी है कि भाई नरेंद्र मोदी जी यानी कि बीजेपी ने ये बाढ़ लाई है, बीजेपी की गलती की वजह से अब दिल्ली में बाढ़ आई है। यानी कि करनी किसकी और ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जा रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की ये पुरानी आदत रही है और जो उनके चट्टों बट्टों में भी आ गई है, क्योंकि जैसा गुरु वैसा चेला। यहाँ पर इनकी पुरानी आदत है झूठ बोलना और अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ना, और वही आजकल हो रहा है। अरविंद केजरीवाल अपनी गलतियां छुपाने के लिए दूसरों के सर पर अपनी गलतियों का ठीकरा फोड़ रहे हैं। दरअसल यमुना नदी का पानी डेंजर लेवल से ऊपर चला गया, लेकिन इसमें कामचोरी अरविंद केजरीवाल सरकार की थी, क्योंकि आईटीओ बैराज के जो दरवाजे थे वो जाम हो गए। यहाँ पर आईटीओ बैराज के दरवाजे समय रहते साफ नहीं करवाए गए और मिट्टी जमने से वो जाम हो गए। अगर वो खुल जाते, क्योंकि अगर उनकी सफाई हो जाती तो वो अपने आप खुल जाते और इसके बाद यहाँ पर जो पानी था वो निकल जाता, दिल्ली में नहीं भरता। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की नाकामी और कामचोरी की वजह से दिल्ली की जनता को ये जो परेशानी है इसका सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर आता है वो है शीश महल घोटाला। दरअसल जिस तरह शीश महल घोटाले के जो आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं उसकी वजह से अरविंद केजरीवाल बड़े ही परेशान हैं, जिसमें जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि जल्द से जल्द सीबीआई की जांच शीश महल घोटाले में हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की चीजें निकलकर सामने आई कि यहाँ पर जो पैसा है वो अंधाधुंध जनता का पैसा इसमें फूका गया। अपने ऐशो आराम के लिए 52 करोड़ रुपए का ये शीश महल तैयार कर लिया गया। इसमें जो पत्थर लगाया गया, विदेशी पत्थर लगाया गया, 8-8 लाख के पर्दे लगाए गए। खैर दोस्तों, अपने ऐशो आराम के लिए अरविंद केजरीवाल ने जो जनता का पैसा फूका है, अब उस पर शिकंजा कसा जाना है और अरविंद केजरीवाल के ऊपर सीबीआई की जांच होनी मुनासिब है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है शराब घोटाला। दरअसल दोस्तों, हमें ये पता है कि शराब घोटाले के जो आरोप हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर समेत कई ऐसे बड़े बड़े व्यापारियों तक पर लगे हैं, और जिसमें अरविंद केजरीवाल के नेता तिहाड़ जेल की हवा भी खा रहे हैं। मनीष सिसोदिया अब यहाँ पर रिहाई के भी मोहताज हो चुके हैं। लेकिन अब जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि भाई अरविंद केजरीवाल जिस तरह अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से जी रहे हैं, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जिस
कंधे पर रखकर बंदूक चलाई थी, अब वो कंधा ही जवाब देने लगा है। दरअसल ये कंधा यानी कि मनीष सिसोदिया ने ये सोचा कि भाई मैं ही क्यों अंदर रहूं, और जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि मनीष सिसोदिया ने आधा सच सीबीआई के सामने, ईडी के सामने कबूल कर लिया है। दरअसल ईडी की पूछताछ में मनीष सिसोदिया ने ये बता दिया है, जो खबरें निकलकर सामने आई है, ईडी की जो पूछताछ है उसमें मनीष सिसोदिया ने ये कबूलनामा कर लिया है कि भाई जो जीओएम की रिपोर्ट थी वो अरविंद केजरीवाल के घर पर अरविंद केजरीवाल के द्वारा ही सी अरविंद को दी गई थी। तो यहाँ पर ये जो जानकारी निकल कर आई है, जिसमें सीधे सीधे मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया है और अरविंद केजरीवाल के गले की फांस यहाँ पर बना दी है। दरअसल ये एक बहुत बड़ा मामला है और ये जो प्रेरणा है, ये अरविंद जो मनीष सिसोदिया है, इनको ये प्रेरणा दरअसल अपने सहभागियों से, अपने जानने वाले मित्रों से, यानी कि दिनेश अरोड़ा एंड पार्टी से मिली है। दरअसल दिनेश अरोड़ा वही व्यक्ति है जो सीबीआई से छुटकारा पाने के लिए सरकारी गवाह बन गया था और मनीष सिसोदिया को जिसने फंसा दिया था। ऐसी ऐसी बातें बताई थी, जिसके बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन तब तो दिनेश अरोड़ा यहाँ से सीबीआई के चंगुल से छूट गया था, लेकिन अब वो ईडी के चंगुल में है और अब भी यहाँ पर खबरें आ रही हैं कि अब भी वो जो है सरकारी गवाह ईडी की तरफ से भी बन सकता है। तो यही इंस्पिरेशन मनीष सिसोदिया ने ले ली और अब मनीष सिसोदिया भी लगातार कबूलनामे पर कबूलनामे दे रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से कबूलनामा देना बाकी है, जिसमें खबरें ये सामने आ रही हैं। जिस तरह की जानकारी मनीष सिसोदिया ने दी है, आशा ये है कि यहाँ पर जानकारी ये सामने आ रही है कि जल्द ही सीबीआई और इसके बाद ईडी का शिकंजा लगातार अरविंद केजरीवाल पर कसा जाना है। दरअसल सीबीआई की जांच से तो अरविंद केजरीवाल बचकर आ गए थे, लेकिन यहाँ पर अगर ईडी ने संबंध अरविंद केजरीवाल को भेजा तो अरविंद केजरीवाल कानूनी शिकंजे में लपेटे जाएंगे, यानी कि उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल के सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और यहाँ पर जिस तरह की चीजें चल रही है, शीश महल और यहाँ पर आबकारी नीति, इन दोनों में ही अरविंद केजरीवाल फंसेंगे और शीश महल मामले में तो मैडम सीएम भी फंसने की आशंका है, क्योंकि मैडम सीएम यानी कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, उनका भी नाम सामने आया कि उनकी देखरेख, उनकी मर्जी के साथ ही ये सारी चीजें हुई, खरीदारी हुई और शीश महल की पूरी डेकोरेशन हुई, जिसमें सुनीता केजरीवाल का नाम भी सामने आ रहा है। तो दोस्तों, इसमें चौथा है सुप्रीम कोर्ट में अध्यादेश का मामला। दरअसल ये वो मामला है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल फंसने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों, हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल को जो पावर चाहिए थी, जो दिल्ली में आईएएस अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर और पोस्टिंग की पावर अपने हाथ में चाहिए थी, जिसके बाद 11 मई को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने खूब मनमानी करते हुए अपना काम किया और खूब मनमानी की, तानाशाही की और आईएएस अधिकारियों को परेशान किया। लेकिन 19 मई को यहाँ पर केंद्र सरकार एक अध्यादेश ले आई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, जब 11 मई को ये फैसला दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई यहाँ पर इस मामले में कोई भी कानून नहीं बनाया गया है कि आईएएस अधिकारी जो अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग की जो हक है वो किसको दिया जाए दिल्ली में। तो यहाँ पर अब जब कानून नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, लेकिन अब तो केंद्र सरकार कानून भी लेकर आ गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो 17 जुलाई को सुनवाई होने वाली है, क्योंकि इस अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के द्वारा याचिका डाली गई थी। तो 17 जुलाई को इसमें सुनवाई होने वाली है और इसमें अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब मिलने वाला है, क्योंकि पहले कानून नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो अधिकार था ट्रांसफर पोस्टिंग का वो अरविंद केजरीवाल सरकार के हाथ में दे दिया। लेकिन अब कानून आ चुका है तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी हो सकता है यही फैसला हो। पहले से कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती। जो दिखाई दे रहा है, जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला था उसके आधार पर देखा जाए तो यही फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाली है, क्योंकि पहले कानून नहीं था तो दिल्ली की सरकार के हाथ में ये अधिकार दे दिया गया, लेकिन अब इसमें कानून बना दिया गया है और जो अधिकार है, जो अंतिम निर्णय है वो एलजी के हाथ में दिया गया है, जिसमें एक कमेटी है, उसमें जो अध्यक्ष बनाया गया है वो दिल्ली के सीएम को बनाया गया है। तो यहाँ पर किसी के भी साथ नाइंसाफी नहीं की गई है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ही मिली भगत दिखाई दी है।
इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सवाल नहीं उठा सकती, जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल को इस मामले में भी तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जो दिल के अरमां थे वो आंसुओं में बहने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जो सपने देख रहे थे वो चूर चूर होने वाले हैं, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल कुछ बुझे बुझे नजर आते हैं, अरविंद केजरीवाल सहमे नजर आते हैं। अरविंद केजरीवाल की चेहरे की चमक पूरी तरह से उड़ गई है। जो बत्ती सी, जो चेहरे की स्माइल, चमकीले दांतों वाली स्माइल अरविंद केजरीवाल की हर जगह, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह दिखाई देती थी, फिलहाल वो बाढ़ के दौरान एलजी के बगल में खड़े हुए अरविंद केजरीवाल के चेहरे से गायब हो गई। जिन एलजी पर वो तंज कसा करते थे, जिन एलजी से 36 का आंकड़ा हुआ करता था, आज अरविंद केजरीवाल उन्हीं के बगल में खड़े हुए नजर आए। भाई ये कैसी विडंबना है समय की कि जिस एलजी के से जो एलजी अरविंद केजरीवाल की आंखों में खटक रहे थे, आज खुद क्रेडिट लेने के लिए, खुद बाढ़ में ये दिखाने के लिए कि मैं भी यहाँ पर तत्पर जनता के लिए खड़ा हुआ हूँ, इसके लिए अब अरविंद केजरीवाल को एलजी के बगल में खड़ा होना पड़ रहा है। बारे बस समय अरविंद केजरीवाल की क्या जो है हालत कर दी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।